90s तक धमाका किए रखा आपके सॉन्ग्स ने, एकदम कहाँ गायब हो गए आप? मैं बिज़नेस की तरफ चला गया था। मैंने एक म्यूज़िक स्टूडियो खोला था, ऑडियो स्टूडियो इसलिए खोला था कि मुझे आसानी होगी अपने गाने रिकॉर्ड करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने क्लाइंट्स होते थे उसमें कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ों में पड़ गया और फिर मैं बीमार हो गया। अच्छा, माशाल्लाह सेहतमंद है। हाँ, अभी काफ़ी बेहतर हूँ। अच्छा, बनी मैं दिल में तुम आपका डेब्यू था? हाँ, एज ए रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। तो उसका थोड़ा फीडबैक रिकॉल अगर आप कर सकें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज भी लोग जो सुनते हैं और उसका असर यकीनन अगली एक सदी तक भी ऐसा ही रहेगा जैसे आज है। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये है कि दिल में तो मैं असल में म्यूज़िक में 73 से हूँ। मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ परफॉर्म किया। यहाँ हम लोग उस ज़माने में नाइट क्लब का सीन ज़्यादा था, तो हम नाइट क्लब्स में परफॉर्म करते थे, जैसे ये बड़े बड़े होटल्स हैं, इनके रेस्टोरेंट्स में। और फिर मैंने बाहर भी बहुत परफॉर्म किया विद डिफरेंट ग्रुप्स, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की, इटली। तो जब मैं जर्मनी में था वहाँ मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा रुझान था इंग्लिश म्यूज़िक की तरफ, उर्दू म्यूज़िक की तरफ नहीं। और जब मैं जर्मनी में था मैंने सोचा कि कोई इंग्लिश तर्ज़ों, इंग्लिश क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, उस स्टाइल की तर्ज़ें बनाऊं और उन पर उर्दू शायरी करूं। अनफॉर्चुनेटली शायरी मुझे आती नहीं थी, तो बहरहाल मैं धुनें बनाता गया। अच्छा, उस दौरान नाज़ी और ज़ुहैब हसन का एक बड़ा सक्सेसफुल एल्बम आया था, डिस्को दीवाने, जिसने पूरे यानी कि उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में वो बड़ा कामयाब रहा माशाल्लाह। तो मुझे उसका खैर इल्म नहीं था। 88 में जब मैं पाकिस्तान आया ये सारी रिकॉर्डिंग्स लेके, बल्कि 88 से पहले भी मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आया था, एक शायर मैंने ढूंढा, मैंने कहा भाई तुम मेरी म्यूज़िक पे शायरी करो, तो उसने शायरी करके दी। देन आई वेंट टू इटली में था वहाँ एक ग्रुप के साथ, तो इटालियन ग्रुप के साथ मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स उनको डेमो बनाया, डेमो की शक्ल। फिर वो पाकिस्तान भेजी। मेरा दोस्त है यहाँ अज़हर हुसैन, पाकिस्तान का नामवर कीबोर्ड प्लेयर, उसको मैंने भेजी। मैंने कहा यार देखो अगर यहाँ कोई चांस बनता है रिलीज़ का। उसने मुझे कहा कि उसने लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कंपनीज़ को वो मिला, उन्होंने कहा नहीं जी ये बहुत ही गोरा काम है, अंग्रेज़ी काम है, वलायती स्टाइल का काम है। बहरहाल फिर भी मुझे एयर प्ले मिलता था रेडियो लंदन पे, BBC का एक लोकल चैनल है रेडियो लंदन, मुझे वहाँ एयर प्ले मिलता था। कभी कभार मैं जाता था, एक गाना दे दिया उन्होंने, उसको चला दिया अपने प्रोग्राम में, वीकली प्रोग्राम था। तो खैर फाइनली आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान। इधर मैं आया तो आई डिसाइडेड टू कम टू कराची। वैसे मैं हूँ लाहौर का रहने वाला। कराची आया, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसने कहा यार ये पूरी एल्बम हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उस वक्त ये दिल में तुम गाना बना नहीं था। अच्छा, बनी भाई जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त म्यूजिक सीन आपको लगता था कि आप जिस तरह का जॉनर ला रहे हैं या जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो एक तब्दीली है, नहीं, बदल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैं असल में मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं 1973 से म्यूज़िक कर रहा हूँ, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी भी एक कैसेट, उस ज़माने में कैसेट्स होती थी, मेरी भी एक कैसेट दुकानों में हो मेरी फ़ोटो के साथ। ये मेरी ख्वाहिश थी। दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज इंटरेस्टेड इन। तो बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग्स हमने शुरू की जब, अच्छा एक धुन मेरे जहन में ऑलरेडी थी,
और थोड़ी बहुत मैंने उसको कंपोज भी की थी। तो जब मैं उसको स्टूडियो में ले गया, ये आखिरी गाना था हमारा, आई रिमेंबर, सारे गाने रिकॉर्ड हो गए। तो मुझे मेरे दोस्त अजहर, ही वॉज हाँ, वो सारा म्यूज़िक वगैरह उन्होंने उसकी अरेंजमेंट वगैरह कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि इसको तेज़ कर देते हैं थोड़ा, इट्स टू स्लो। और वो जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो स्टूडियो में ही पता चल गया, हमें एहसास हुआ कि ये इस गाने में दम है, यानी कि बिजली है इस गाने में। एंड मुझे याद है स्टूडियो में जब भी गाना ऑन होता था सारे झूमने लग जाते थे। बहरहाल वो हमने मार्केट में दी EMI कंपनी को, EMI वालों ने उसको रिलीज़ की और फिर द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1998, 1958, 53। अच्छा, तो फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा था? क्योंकि मैं कहता था एक आर्मी ऑफिसर के। जी, मेरे वालिद साहब फौज में। कोई फैमिली में सिंगर नहीं था, तो नहीं, क्या बनी? और सिचुएशन कोई नहीं। वालिद साहब मेरे बड़े नाराज़ होते थे, कहते थे यार ये क्या कर रहे हो, किन चक्करों में पड़े हुए हो। लेकिन वो कहते हैं ना, शुरू से मैं बिगड़ा हुआ था। मेरे इन्फ्लुएंसेस मुझे 64-65 में एक टेप रिकॉर्डर, उस ज़माने में कैसेट्स भी नहीं आई थी, छोटे छोटे स्पूल्स होते थे, वो मुझे किसी ने गिफ्ट किया। उसमें इंग्लिश गाने थे, वो मैं सुन के मैं बड़ा मुतासिर हुआ। अच्छा, बनी नाम किसने? ये मेरे फादर ने, जब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, म्यूजिक कंपोजिशन और गायकी तो बड़ी कमाल महारत का काम है। कैसे इतना अच्छा गाया और खुद कंपोज भी किया? गॉड गिफ्टेड था, कोई उस्ताद था, या जिंदगी की किसी तलखी ने इतना बड़ा पॉप सिंगर बना दिया? नहीं, मैं बड़ा पॉप सिंगर बनने के लिए निकला नहीं था घर से। ये गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है कि आवाज़ है, और मेन चीज़ है सुर है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुर की समझ। ये कुदरतन मैंने ना सीखा है, ना किसी उस्ताद के पास गया हूँ, बल्कि मुझे काफ़ी लोग कहते थे यार बनी तुम तो बड़ा खड़ा खड़ा गाते हो, तुम जगह नहीं लगाते, मुड़कियाँ नहीं लगाते, ये वो। मैंने कहा मुझे आती ही नहीं है। अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो मरते दम तक वो आर्टिस्ट ही रहता है। आपको क्या लगता है, आप फील्ड से तो अब इतना टच में नहीं है, आपके अंदर का जो एक आर्टिस्ट था, सिंगर था, उसकी तशफ़ी हो पा रही है या वो मर चुका है? नहीं, वो नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता। मेरे पास अभी भी, क्या कहते हैं, जब मैं बीमार हुआ था तो मैंने अपनी सारी गिटार्स दे दी थी, लेकिन दो जो मेरी ख़ास गिटारें थी वो मैंने रख ली थी, क्योंकि मुझे मेरा सर्वाइवल का रेट बहुत कम था, चांसेस नहीं थे मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। लेकिन वो गिटारें दे दी, दो मैंने रखी, तो वो भी कभी कभार काफ़ी साल बाद मैंने वो निकाली, और फिर कभी कभार बजाता हूँ ऐसे ही। धुनें भी कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, लेकिन एक्टिव नहीं हूँ इंडस्ट्री में। अच्छा, बनी मैं मगरिब की मिसाल अगर लें, आप काफ़ी वक्त भी गुजारा आपने, तो पॉप हो या रॉक आर्टिस्ट, पजीराई में इजाफा ही होता है और वो मरते दम तक एक हीरो बनकर ही रहता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, आपको लगता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग याद करते हैं बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, और आई टेल यू ट्रूली ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर्स यहाँ से निकले हैं, जिंदा हुए, काम किया, पजीराई उन्होंने हासिल की। उसके बाद उनका टाइम जब ख़त्म हो गया लोग भूल गए। अच्छा बनी भाई, हिल म्यूजिक कंपनी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ही नहीं, बल्कि अगर मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक टैलेंट के लिए एक नर्सरी थी। आज के बड़े बड़े प्रोड्यूसर एहसन रहीम, आमना खान, फैसल कुरैशी, ये तमाम लोग वहाँ आते थे, और जिनको स्टूडियो में उस वक्त आते जाते मैंने काम करते देखा है, और ख़ास इजाज़त होती थी आपको आपकी तरफ से। तो आपका अज़्म क्या होता था? आपको अच्छा लगता था आर्टिस्ट आए, कोई बात नहीं, रिसोर्सेज यूज़ करे, ग्रूम करे? मेरे जो मौसिन थे, इंडस टीवी चैनल के जो ओनर थे, गज़नफ़र अली साहब, जिन्होंने आई फील ही प्लेड अ वेरी बिग पार्ट इन माई करियर,
ये मैंने उनसे चीज़ सीखी थी। कोई यंगस्टर आता है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उसको करने दो। हम जाते थे उनके पास कि सर हमने ये वीडियो बनानी या ड्रामा बनाना, कहता जाओ यार कैमरा ले जाओ, जाओ करो। तो ये है कि काफ़ी सारे यानी कि आई बीन थ्रू दैट कि जब मुझे कोई चांस चाहिए था, कोई मौका चाहिए था, कोई देता नहीं था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं। तो जब नए लोग आते थे मेरे पास या जो भी है, एक तरह क्लब सा बना हुआ था और काफ़ी आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड भी किया है। आपने अभी एहसन रहीम का नाम लिया, वो इतना बड़ा डायरेक्टर, अभी इतना अच्छा काम कर रहा है। वो तो शुरू से ही अच्छा काम कर रहा था। उसने डायरेक्ट किया था। बस ऐसी शुगल मेले में हम ये करते थे। अच्छा बनी भाई, पॉप और रॉक आर्टिस्ट जो होते हैं अपनी पीक पर बड़े दिल फेंक होते हैं, बहुत आशिक मिजाज होते हैं, वो तो होते हैं बेसिकली आशिक। हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा तो बनी भाई, अगर पूछ सकूं जिंदगी में कितने इश्क किए और कितनों ने आपसे इश्क किया? नहीं, इश्क का सच हमने नहीं किया। हाँ, बहुत सारे ख़वातीन थी, वो इंटरेस्टेड। बस चलता रहता, आपको पता है यार शोबिज़ में ये तो, या शोबिज़ सिर्फ नहीं, स्पोर्ट्समैन को भी देख लें। जो भी आदमी मशहूर हो उसके फॉलोअर्स होते हैं, फैंस होते हैं, ग्रुपीज़ होते हैं। अच्छा बनी भाई, सिंगिंग के अलावा क्या शौक है? कुकिंग भी करते हैं? कुकिंग भी करता हूँ और कुकिंग का बहुत शौक है मुझे। अच्छा बनी भाई, आज के म्यूज़िक के बारे में कोई राय? म्यूज़िक तो बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया। यानी कि हम तो उनमें से हैं ना कि जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न म्यूज़िक, हमने तो दरवाजे खोले थे। बल्कि मेरे से पहले भी अहमद रुश्दी साहब, रूना लैला, इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने हमें इंस्पायर किया। हमने फिर दरवाजे खोले। वाइटल साइंस थे, जुनून, मैं था, अली हैदर और बहुत सारे थे। और फिर बहुत सारा कचरा आ गया और मैंने एक दफ़ा पेशन गोई की थी कि अभी ये दरवाजे खुले तो रश अंदर घुस जाए, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं वो रह जाएंगे और जो अनटैलेंटेड है वो साइड पे हो जाएंगे। और वही हुआ। अभी आजकल हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, हमारे म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं, सिंगर्स, ग्रुप्स, दे आर ऑल वेरी गुड और मुझे खुशी होती है। अच्छा बनी भाई, ज़ाती ज़िंदगी में भी इतने ही कामयाब हैं जितने प्रोफेशनल करियर में थे? नहीं, ज़ाती ज़िंदगी इज़ अ मैस। अच्छा बनी भाई, आपके एक साहबजादे भी हैं माशाल्लाह? हाँ, मेरा बेटा है। तो पढ़ रहे हैं या? नहीं, वो यूके में होता है, ही इज़ अ बैंकिंग कंसल्टेंट। हाँ, वो बड़ा खुश है वहाँ इंग्लैंड में। हाँ, बस एक ही बेटा है मेरा। अच्छा बनी भाई, आप 70s की बात कर रहे थे, आप कराची में 80s में आए। अभी अदालत का हुक्म भी आया, थोड़ा सा आपकी इस फ्लेवर से हटकर सवाल है। अदालत का हुक्म आया कि कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल किया जाए। तो क्या समझते हैं, 40 साल पहले का कराची कैसा था? क्या सिर्फ इमारतें ही बदली हैं या कराची ही बदल गया? कराची टोटल बदल गया। कराची एक बहुत खूबसूरत शहर था। कराची में अमन था, कराची में ऑर्गेनाइजेशन था, डिसिप्लिन था। वो ओवर द ईयर्स ख़त्म होता गया और अभी अदलिया तो कह रही है कि ब्रिंग इट बैक टू जो चाहे मास्टर प्लान इसका था उसके तहत। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। बनी भाई, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। What is the one thing you love about current music scene of Pakistan? What is the one thing I love about the Coke Studio? One thing you hate about Pakistani music, the current scenario? Coke Studio. Love it. Great. First thing that comes to your mind when I say the following: PTI government? Inexperienced. कराची फिर रोशनियों का शहर बनेगा, ये जो बयानिया दिया जाता है? नहीं, रोशनियों का शहर तो है। इट्स ब्यूटीफुल। कहा जाता है कि रिवाइवल हो गया, सब कुछ वापस होगा आहिस्ता आहिस्ता। मी टू कैंपेन एक चली थी जो पाकिस्तान तक भी आई, उसके बारे में क्या कहना? ओह माय गॉड, हमें इस मुल्क में बैडली एक मी टू कैंपेन चाहिए।
क्योंकि यहाँ औरतों के बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ख़ास तौर पर हमारी इंडस्ट्री में। राहत फ़तेह अली खान, Excellent artist, one of the best the country has produced. what do you think would be a good alternate career choice for the following people? Hamza Ali Abbasi. Who is Hamza Ali Abbasi? ये कौन है? Actor, program host, नहीं, I don't remember. Nawaz Sharif, Nawaz Sharif should have been a steel merchant. Matira, Matira should have done modeling, I suppose. alternate career का choice हो हुमायूं सईद के लिए, Teacher, professor, Donald Trump, Donald Trump, donkey. rank in order of preference based on their singing ability. Ali Zafar, Atif Aslam, Ali Sethi. They're okay, competent singers. I wouldn't, I can't say this one is better than that or that one. Ashraf Ali bhai, if you woke up one day as Prime Minister of Pakistan, what would you do? Good question. I really haven't thought of it. There's too many problems. या फिर दंदात में धंधा है कि जाने नहीं चाहते? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं. अच्छा, जुनून का 20 साल बाद रीयूनियन कॉन्सर्ट हुआ, तो क्या फीडबैक था आपका? It was a good concert. Yeah, they deserve it. Ali Azmat, one of my favorite celebrities. थैंक यू बनी भाई, बहुत बहुत Most welcome.